हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने दिसंबर और जनवरी में देखा था, जब इंडियन मार्केट्स का मूव बहुत ज़्यादा तेज हो गया था एंड एज ए इन्वेस्टर और या फिर अगर आप सिर्फ कैश में बाय करते हैं, तो जब मार्केट गिर रहा होता है तब मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए ऐसे टाइम पे ऑप्शंस एज अ टूल बहुत काम आता है हम सभी को, कि जहाँ पर हम कोई भी शेयर को या कोई भी सिक्योरिटी को पहले बेच सकते हैं, फिर बाद में खरीद सकते हैं। तो ये जो एक अलग तरीके का ट्रेड है, ऑप्शंस में होता है, जिसमें हम पहले बेचते हैं फिर खरीदते हैं। तो आज हम भरत सर के साथ एक ऑप्शंस की ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जहां पर हम मार्केट के अलग-अलग मूव्स एंड डाउनसाइड में भी पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो सीखेंगे। सो हेलो भरत सर। हेलो। सो ऑफ कोर्स जैसे अभी शुभ ने बताया कि जब ऐसे लॉन्ग जो जो सिर्फ लॉन्ग ओनली का ट्रेड करते हैं या लॉन्ग ओनली जो कैश में काम करते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है जब मार्केट करेक्ट होती है उस समय अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए। तो जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं वो इस समय एक्चुअली या तो कुछ कर रहे नहीं होते, बैठे रहते, तो उनके लिए एक ऑप्शन की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप इंट्राडे में कर सकते हो, और इंट्राडे में बड़ी मूव्स अगर आप ऑप्शन में पकड़ सकते हो तो उसमें आप जो है अच्छा टर्नओवर आप या आप अच्छा उसमें प्रॉफिट बना सकते हो। और एक और चीज़ होती है कि जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो जैसे कि ऑप्शन सेलिंग बहुत लोग जो है पॉपुलराइज़ कर चुके हैं और ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत, तो हम ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं करेंगे, हम ऑप्शन बाय मतलब ऑप्शन लॉन्ग करके यहाँ पर आपको एक स्ट्रैटेजी बताएँगे। तो अगर मार्केट गिर भी रहा है और अगर हम लोगों को मंदी खेलनी है जैसे हम बोलते हैं, तब भी हम पुट बाय करेंगे, क्योंकि पुट का मतलब अगर आप पुट खरीदते हो तो स्टॉक का प्राइस गिरने से आपको फायदा होता है, राइट? और अगर आप कॉल खरीदते हो तो स्टॉक का प्राइस बढ़ने से आपका कॉल का प्राइस बढ़ता है, जिससे आपको फायदा होता है। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा फायदा ये है खासकर गिरते समय कि ऑप्शन का एक ग्रीक होता है वेगा, तो वो अपने फेवर में आता है। जब मार्केट गिरता है ना तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, और जितना वॉलेटाइल होता है मार्केट उतना वेगा बढ़ता है। तो जब आप ऑप्शन खरीदते हो ना तो आप वेगा पॉजिटिव होते हो। तो जब प्राइस गिरती है तो मार्केट में डर रहता है, मार्केट में एक तरह का वॉलेटिलिटी रहता है, उससे आपको बहुत फायदा होता है। तो आज हम वही चीज पे बेसिकली बैंक करेंगे कि हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करें जहां पर हमें वेगा का पूरा फायदा मिले। तो ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे हम करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे, और 2-3 जो है टूल्स का इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मेरी फेवरेट टूल आरएसआई तो रहेगी ही रहेगी, और उसके साथ-साथ एक बहुत पॉपुलर टूल है वीवैप। तो हम वीवैप का भी इस्तेमाल करेंगे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जितनी सब्जेक्टिविटी हम बाहर कर देना उतना हमारे फायदे में। बिल्कुल। तो अगर आप ऐसा कोई टूल इस्तेमाल करोगे जिसमें आप सब्जेक्टिव हो, जैसे ट्रेंड लाइन आपने इस्तेमाल किया, तो वहां पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो हम क्या करेंगे ना, सिर्फ ऐसे टूल्स जो आपके साथ जो स्ट्रैटेजी में यूज करेंगे जो मैथमेटिकली डिफाइंड है, मतलब 2+2 4 ही हो सकता है और इसका कोई और आउटकम नहीं हो सकता है। तो अगर हम वीवैप की बात करते हैं तो वीवैप इज मैथमेटिकली डिजाइन, जो मैं देखूंगा वो आप देखोगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए इसीलिए हम कोई भी जो है मैनुअली ड्रॉन सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे पिवट पॉइंट्स, राइट? तो स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स यूज करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, और मोमेंटम ब्रेकडाउन के लिए हम आरएसआई इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 चीजें हम लोगों को इस्तेमाल करनी है। तो आप एक काम करो, जल्दी से प्लॉट कर लो, पिवट पॉइंट प्लॉट कर लो, और वीवैप प्लॉट कर लो। तो ये पिवट पॉइंट और वीवैप कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आपको आराम से मिल जाएंगे। मैं पिवट पॉइंट आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूं कि क्या होता है। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है। तो आप देख सकते हो कि जब आप पिवट पॉइंट प्लॉट करोगे ना, आपको स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट प्लॉट करना है। तो यहाँ पर देखिए, पिवट होता है बेसिकली मीन लाइन, और पिवट के नीचे जब स्टॉक जाती है या प्राइस जाती है, तो पिवट के नीचे लेवल्स पे सपोर्ट होते हैं, और पिवट के ऊपर जो है प्राइस जनरली रेजिस्टेंस फेस करती है। तो ये जो पिवट है ना, ये आप अपने मर्जी से ड्रॉ नहीं कर सकते। ये प्राइस के हाई लो क्लोज को कैलकुलेट करके ड्रॉ किया हुआ रहता है, तो इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है। वैसे ये जो वीवैप है, ये वॉल्यूम ऑफ प्राइस के कुछ मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से बनता है, तो ये भी ऑटोमेटिकली प्लॉट होता है, इसमें भी आपकी कोई सब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती, राइट? तो हम यहाँ पर एकदम सब्जेक्टिव नहीं होंगे, और जो हमें बताएगा चार्ट हम वैसे ही ट्रेड करेंगे। तो इसको ट्रेड करने के मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं, एक एग्रेसिव तरीका बता देता हूं और एक थोड़ा कंजर्वेटिव तरीका बता देता हूं। सबसे पहले हमें यह डिटरमाइन करना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है, राइट? तो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड, आप एक बार डेली, इसको डेली पे कर दो, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ट्रेंड जो है वो डाउन है, राइट?
तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड डाउन है तो हमारा बायस हमेशा ये रहेगा, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो है बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही ट्रेड करें, राइट। तो अगर आपने देखा कि इसमें डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन है तो आप फिर ये स्टॉक जो है आपके वॉच लिस्ट में आ जाएगा। अब फिर आप इसके 5 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, क्योंकि ट्रेड हमें करना है 5 मिनट के चार्ट पे, और आप चाहो तो उसके 15 मिनट के चार्ट पे भी कर लेना, लेकिन उससे ऊपर मत जाना, क्योंकि फिर उसमें वीवैप की फंक्शन जो है वो ठीक से आपको समझ में नहीं आएगी, राइट। तो अब ये हम लोगों ने देख लिया कि डेली पे ट्रेंड डाउन है, अब हम लोगों को ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि 5 मिनट के चार्ट पे कि क्या प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाकर रिएक्ट कर रही है, क्या प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाकर रुक रही है। तो अगर आप यहां पर देखो, प्राइस जो है वो हायर क्लोज कर रही है, लेकिन आरएसआई जो है वो हायर क्लोज नहीं कर पा रही है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर इस एरिया में आपको डाइवर्जेंस दिख भी जाए तो हम लोगों को हाई प्रोबेबिलिटी डाइवर्जेंस देखना है, जो कि जनरली 70 के ऊपर हो। अब देखिए 70 के ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड ऑलरेडी ओवरबॉट है। ओवरबॉट है मतलब कि ट्रेंड एक्सटेंडेड है, तो देयर इज ए हाई चांस कि यहां से ट्रेंड या तो साइडवेज जाएगा या करेक्ट करेगा। और ओवरबॉट के साथ साथ अगर हमें डाइवर्जेंस भी मिलता है तो इसका मतलब यहां मोमेंटम ब्रेकडाउन भी है। तो दोनों चीज हमें यहाँ पर आरएसआई भी मिल गई, प्राइस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पिवट पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो अब यहां पर आप दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रेड तो ये हो सकता है, फिर उसके बाद हम यहां पर हम लोगों ने वीवैप जो है वो प्लॉट किया है। वीवैप हम लोगों ने इसीलिए प्लॉट किया है क्योंकि जनरली वीवैप से जब प्राइस दूर होती है तो देयर इज ए हाई चांस कि प्राइस वापस जाके वीवैप को टच करे। तो तीसरा कंडीशन हम लोगों को ये मेक श्योर करना है कि जब हम एंट्री करें प्राइस वीवैप के पास हो, राइट। तो आप यहां पर देखो कि नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर डाइवर्जेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन यहां से जब प्राइस नीचे आ रही थी तो प्राइस थोड़ी सी वीवैप से दूर थी, तो हम यहां पर एग्जैक्टली यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि प्राइस नीचे आए और वो नीचे आके एक बार वीवैप के पास कंसोलिडेट करेगी या कुछ भी करेगी, और जैसे ही प्राइस यहां पर वीवैप को तोड़ेगी उसी समय हम लोगों को एक और चीज देखनी है कि आरएसआई जो है वो आइदर ऊपर से नीचे ऐसे 60 को तोड़े। ओके। तो ये दोनों इवेंट साथ में होनी चाहिए। जैसे प्राइस वीवैप को तोड़ती है, आपको ये देखना है कि आरएसआई जो है वो भी ऊपर से या तो 70 के लेवल्स को तोड़े, या मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 60 के लेवल्स को लो तो और भी बेटर है, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर यही चाहिए कि जब प्राइस वीवैप को तोड़े तो आरएसआई ऊपर से नीचे 60 या 70 के लेवल्स को तोड़ रहे हो। 60 इज मच बेटर अगर आपको मिलता है तो जैसे ये इवेंट हो रहा हो आपको यहां पर पुट खरीद लेने हैं। यू हैव टू बाय पुट्स। पुट मतलब कि अगर प्राइस यहां से गिरेगा तो आपका जो पुट का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। यहां पर दो चीज आप कर सकते हो, या तो आप एट द मनी पुट खरीद लो। एट द मनी पुट मतलब कि अगर 131 इसका प्राइस है तो करीबन 130 के आसपास पास के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट खरीद लो। तो इससे क्या होगा कि ये पुट जो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, और प्राइस जब बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स यहां से देखिए, जब आप वॉलेटिलिटी अगर आप देखोगे यहाँ पर कैंडल्स के साइज जैसे जैसे बढ़ेगी ना वैसे वैसे प्राइस की वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो ये आपके पुट का जो प्राइस है वो उतनी स्पीड से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं थोड़ा और कंजर्वेटिव खेलूं तो आप थोड़ा इन द मनी पुट ले लो, या आप समझ लो 135 का ले लो, या शायद हो सकता है इसमें 132.250 का भी पुट हो, राइट। तो थोड़ा सा इन द मनी पुट ले लो। तो इन द मनी पुट लेने से क्या होगा, डेल्टा जो है हमारे फेवर में हो जाएगा। तो जो ऑप्शन होता है ना, तो ऑप्शन में जो डेल्टा होता है, डेल्टा में प्राइस का एलिमेंट होता है। तो अगर हम इन द मनी जो पुट या कॉल खरीदते हैं और उसमें डेल्टा ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं उसमें डेल्टा कम होता है। तो अगर आप इन द मनी जो है कॉल या पुट खरीदते हो और जब प्राइस आपके फेवर में मूव करना शुरू हो जाता है तो डेल्टा के वजह से वो ऑप्शन जो है और स्पीड में बढ़ता है, तो आपको बेटर उसमें प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी मिलती है और रिस्क भी थोड़ा कम होता है, राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा खरीदो। अगर आप नए हो, अभी नया नया सिस्टम ट्राई कर रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इन द मनी से शुरू करो, और अगर आप जस्ट थोड़ा बहुत जानते हो ऑप्शन के बारे में, उसके रिस्क को जानते हो, तो आप जो है एट द मनी शुरू करो। आउट ऑफ द मनी मत लेना कभी भी। आउट ऑफ द मनी में सिर्फ और सिर्फ हवा होती है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, वो आपका खराब हो जाएगा, राइट। तो याद रखिएगा कि आउट ऑफ द मनी पुट से हमें काम या कॉल से हमें काम नहीं करना है। हमेशा ऑप्शन लॉन्ग का ये एक मंत्र है कि अगर आप एट द मनी इन द मनी लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका लॉस जो है वो मिनिमाइज्ड रहेगा, ऑलराइट। तो ये चीज हम लोग करेंगे, और उसके बाद देखो ये जैसे ट्रिगर होता है आप एंटर कर जाते हो और प्राइस जो है आपके फेवर में आना शुरू हो जाती है। हाँ बोलो। सर इस बीच मेरा एक सवाल है कि जब भी हम स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन के आता है
तो उससे कैसे बच सकते हैं हम? देखिए, अगर आप निफ्टी 50 के जो टॉप 20-25 स्टॉक्स को अगर ट्रेड करते हैं, कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, अगर टॉप 25 ट्रेड तक अगर आप रहते हैं, तो आपको उसमें एम्पल लिक्विडिटी मिल जाती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि ऐसा कोई स्टॉक आप चूज कर लेते हो, जिसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो आप एक काम करो, आप कीप आप जो निफ्टी के टॉप 20 स्टॉक है ना, कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, आप उनको ही ट्रेड करो सिर्फ, राइट? आप उनको अपने वॉच लिस्ट में रखो और उनको ही ट्रेड करो, आपको मिलेगा मौका, मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है मौका नहीं मिलेगा। 20 स्टॉक अगर आप, मैं तो बोलता हूं 20 भी आप ट्रैक नहीं कर पाओगे अगर आप रखते हो। तो अगर टॉप 20 स्टॉक्स में आप रहते हो निफ्टी के, तो आपको लिक्विडिटी इश्यूज नहीं आएगी, राइट? तो ये एक तरीका है। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो है एक कंजर्वेटिव तरीका है कि प्राइस तोड़ेगी और आरएसआई जो है 60 के नीचे जाएगी या 70 के नीचे जाएगी, तब आप लेंगे। 60 रखिए, बेटर है। एक एग्रेसिव तरीका इसका ये है कि ये डाइवर्जेंस आया ना, उसके बाद आरएसआई का काम खत्म। आप आरएसआई से कोई भी कंफर्मेशन नहीं ले रहे, जैसे ही वीवैप को प्राइस तोड़ती है आप उस पर एंटर कर जाते हो, राइट? तो एक और चार्ट पे इसको देखते हैं। बट सर, इससे आगे बढ़ने से पहले एग्जिट और स्टॉप लॉस कैसे हम मार्क करें? मैं बता देता हूं आपको, दूसरे चार्ट पे चलते हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए, एक और एग्जांपल हमने लिया जो है डीएलएफ का, वही 5 मिनट के चार्ट पे है, सेटअप हमारा बना हुआ है और डेली चार्ट पे ऑलरेडी इसका ट्रेंड डाउन है, तो हम लोग का बायस होगा इसको नीचे की तरफ ही ट्रेड करने की। तो पहला हम लोग को क्या देखना है, सबसे फर्स्ट, कि प्राइस जो है वो अपने रेजिस्टेंस के पास जाकर टकरा रही है। रेजिस्टेंस को तोड़ने में अगर वो नहीं तोड़ पा रही है, वहां पर वो स्ट्रगल कर रही है, तो यहां पर हम देखेंगे कि यस, प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास स्ट्रगल कर रही है। अब सेकेंड चीज हम देखेंगे कि यहां पर स्ट्रगल करते समय क्या कंडीशंस ओवरबॉट है और क्या वहां पर हम लोगों को आरएसआई पे डाइवर्जेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यस, ये कंडीशंस ओवरबॉट है, क्योंकि इस समय प्राइस जो है वो 70 के ऊपर है, आरएसआई जो है 70 के ऊपर है, और साथ ही साथ में यहां पर हम लोगों को एक बेयर डाइवर्जेंस भी मिल रहा है। तो अब हम वेट करेंगे दो चीजों का, पहले ये जो है वीवैप को तोड़े, और दूसरा आरएसआई एट द सेम टाइम जिस समय वीवैप को तोड़ रही हो, आरएसआई 60 के नीचे आ जाए। तो यहां पर आप देखो कि ये जो है वीवैप को तोड़ रही है प्राइस, और आरएसआई एट द सेम टाइम 60 के नीचे है, तो ये हमारा एंट्री ट्रिगर हो गया, राइट? तो जैसे ही ये इवेंट होगा, हम यहां पर एट द मनी पुट या इन द मनी पुट ले लेंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है कि यहां पर हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। तो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका है कि यहां पर जहां पर आपने एंट्री किया, अगर उसके ऊपर कोई स्विंग है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर आप जो है वो एसएल लगा दो। ओके। ये नंबर 1। दूसरा स्टॉप लॉस का तरीका ये है कि जो रेजिस्टेंस वो तोड़ नहीं पा रहा है, आप समझो R1 वो तोड़ नहीं पा रहा है, तो आप ये R1 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक ऊपर वाले पिवट पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो, राइट? तो ये अपना स्टॉप लॉस का हो गया। सेकंड इशू आती है प्रॉफिट बुकिंग की। अब प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें? प्रॉफिट बुकिंग करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है आपका रिवॉर्ड रिस्क रेशियो के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर लो, मतलब कि 1:1 आए या 1:1.5 आए, आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। मतलब कि और आपको नहीं देखना है कुछ, क्योंकि भाई डेरिवेटिव मार्केट है, सेकेंडली 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो फिर उसमें आपको बहुत बड़ा मूव नहीं मिल सकता। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी जल्दी आपको मनी चर्न करनी पड़ती है। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब प्राइस यहां से आपके डायरेक्शन में चल जाए, राइट, आप आ जाओ आरएसआई पे एक बार, और अगर आप आरएसआई पे आते हो और आरएसआई पे देखते हो कि आरएसआई जो है वो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो रहा है, और आरएसआई पे यहां पर आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, ये देखो, साथ ही साथ ये डाइवर्जेंस एक सपोर्ट एरिया के पास है। तो आप यहां पर इसको देखकर भी अपनी एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट यही रहेगा, यू फॉलो दिस, राइट? या तो 1:1 या 1.5:1, और अगर मल्टीपल लॉट्स जो ट्रेड कर रहे हैं वो हो कुछ भाई यहां पर बुक कर लो और कुछ यहां पर बुक कर लो। तो जब पहला बुक आपने यहां पर किया, तो फिर अपना स्टॉप लॉस को नीचे ले आकर अपनी एंट्री के पास डाल दो कि आप ब्रेक इवन पे आ गए, और उसके बाद आप इसको ट्रेड कर लो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको ट्रेड करना है तो मल्टीपल ट्रेड्स चाहिए और फास्ट चर्निंग चाहिए। ओके। तो ये एक तरीका है आरएसआई, वीवैप, पिवट पॉइंट्स, कैंडलस्टिक को यूज करके ऑप्शन लॉन्ग ट्रेड करने का। ओके। आई होप आप सभी को ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी।
अगर आपके कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो हम लोग कवर नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का पूरा इस्तेमाल करें। उधर जाके अपने डाउट्स लिखिए, हम और हमारी टीम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। ये एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, तो इसे इस पूरे फ्रेमवर्क के साथ ही फॉलो कीजिएगा, तो ही वो स्ट्रैटेजी अप्लाई हो पाएगी और फॉलो हो पाएगी मार्केट में। अब जब मार्केट्स में डाउन साइड मूव आएगा, तो प्लीज़ वो मूव को भी कैप्चर करने का ट्राई कीजिएगा इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।